मैं हूं मलिक फरीदी और आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस न्यूज। दोस्तों, यूं तो पूरे देश में भूमाफिया नजर आ रहे हैं। गैर कानूनी तरीके से सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण खुलेआम हो रहा है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक का इन भूमाफिया और अवैध निर्माण की हजारों खबरें छपती है और कचरे के डिब्बे में चली जाती है, लेकिन इन पर कार्रवाई बहुत कम होती हुई नजर आती है, क्योंकि इनमें या तो कोई ना कोई नेता शामिल होता है, या कोई बीएमसी का अफसर, या तो स्थानीय पुलिस का सहयोग होता है। बात करें मुंबई की, तो दक्षिण मुंबई का बी वार्ड हमेशा से इलीगल कंस्ट्रक्शन और अवैध निर्माण को लेकर चर्चा में रहा है। लेकिन आज हम जिस इलाके की बात करने जा रहे हैं, सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। कुर्ला का एल वार्ड। जी हाँ दोस्तों, कुर्ला का एल वार्ड आज जहां पर बीएमसी के अधिकारी, भूमाफिया, एमएमआरडीए के अधिकारी मिलकर करोड़ों का घोटाला कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये उन शिकायतकर्ताओं का कहना है जिन्होंने इन भूमाफिया के खिलाफ, इस अवैध निर्माण के खिलाफ कई शिकायतें की, लेकिन इनकी शिकायतों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और इसी बात को लेकर आज वो आजाद मैदान में आमरण उपोषण पर बैठे हैं। मेरे पास कुर्ला एल वार्ड के खिलाफ बहुत सी कंप्लेंट आई थी। मतलब कुर्ला एल वार्ड के खिलाफ पहला बहुत से लोगों ने कंप्लेंट दिया था। उधर जो असलम पठान है, फिरोज पठान है, इनके बहुत से गैरकानूनी काम चालू है। फिर उसमें झोपड़पट्टी दादा है लोग जो काम कर रहे हैं उधर एल वार्ड के हद में। फिर उनको एल वार्ड के कुछ अधिकारी है, जैसे आपने देखा इधर बैनर पे लिखा हुआ है अमोल कोहली साहब, राहुल चौगले और अशोक यादव, इनका वरद हस्त है। और स्थानिक जो पुलिस स्टेशन है, कुर्ला पुलिस स्टेशन वेस्ट, इनका भी वरद हस्त है। उधर के सीनियर है खोद साहब, वो भी इनको बहुत सपोर्ट करते हैं। मतलब इनको गोद में ही लेके बैठे हुए हैं वो, क्योंकि आप लोग कुछ भी करो, किसी के ऊपर भी झूठी कंप्लेंट करो, कुछ भी करो, तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन ऐसा बहुत दिन नहीं चल सकता है। जब तक हम जनता शांत है तब तक शांत है। जब हम जैसी एनजीओ मैदान में आती है, उतरती है और काम करती है, तो ऐसे जो ऑफिसर है इनको फिर बाद में भारी पड़ता है। इनके पास पैसा आता किधर है, ये इनकम टैक्स वालों ने मालूमात लेनी चाहिए। फिर जो अधिकारी है उनके पास इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से जमा हो रही है, इसका भी इनकम टैक्स अधिकारियों ने इसकी भी मालूमात लेनी चाहिए, जिसकी कंप्लेंट अभी मैं आगे करने वाली हूँ। और दूसरा ऐसा है, जो अनधिकृत बांधकाम हुआ है वो जल्द से जल्द तोड़ा जाए। ये मैं इकबाल चहल साहब और मैडम है अश्विनी भिड़े मैडम, उनसे बोलना चाहूँगी, क्योंकि अभी आचार संहिता लगेगी। वो सोचेंगे कि आचार संहिता लगेगी और अब हम काम नहीं करेंगे, तो सॉरी, ऐसा हो नहीं सकता है। सुनने वाले और बोलने वाले और हो गए, करने वाले हम लोग हैं। आखिर हम लोग जनता है और हम लोग से मिल के ये लोग सही से नहीं रह सकते। मेरा इतना ही बोलना है कि जो भी अनधिकृत अभी उधर कामकाज हो रहे, वो जल्द से जल्द सब बंद करके वो डेमोलिश किया जाए। आरोप लगाया जा रहा है कि डेवलपर असलम पठान और फिरोज पठान द्वारा अवैध निर्माण किए जाने पर पुलिस प्रशासन क्यों एफआईआर दर्ज नहीं करती। बीएमसी द्वारा जारी किए गए नोटिस में क्यों असलम पठान और फिरोज पठान का नाम नहीं होता है। ये दोनों भूमाफिया खुलेआम गैर कानूनी तरीके से अवैध निर्माण कर रहे हैं, जिससे लोगों को पानी की दिक्कत आ रही है, ड्रेनेज की समस्याएं आ रही है। आखिर क्यों प्रशासन खामोश है, क्यों इन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालांकि कोर्ट ने भी कार्रवाई करने का ऑर्डर दे दिया है, फिर भी कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। अभी ये रूबी कॉटेज है, ये देखो, ये लगा हुआ है रूबी कॉटेज। इसके 3 महीना पहले हम लोगों ने कंप्लेंट किए थे। 3 महीने के बाद बनने के बाद असलम पठान को, मतलब उस रूबी कॉटेज को नोटिस देते हैं लोग। 3 महीने का डिस्टेंस में ऑफिसर लोग क्या कर रहे थे, सबसे पहली बात ये। सेकंड बात कि ये बिल्डिंग बनाने के बाद में डेवलपर का नाम नहीं आता है। डेवलपर का नाम असलम पठान है, जिसका एग्रीमेंट बनाते हैं लोग। मैं एग्रीमेंट की कॉपी आपको दिखाता हूँ। ये एग्रीमेंट की कॉपी, ये एग्रीमेंट की कॉपी है। हर महीना, हर साल ये लोग नया नया पूरा काम लेकर आते। सबसे पहले बीएमसी और पुलिस स्टेशन दोनों मैनेज करके ये लोग काम करते। बीएमसी में बोल देते कि बात तो आपका ये, और पुलिस स्टेशन में ये कि हमारे को कोई भी तकलीफ देगा आप उनको बुला के इसको एफआईआर लो। ये दोनों अभी इस वक्त भी इन लोगों ने न्यू काम वर्क चालू किया है, जिसको बोलते हैं बफाटी लेन। बफाटी लेन, ये देख लो, ये ओपन स्पेस का फोटो है। अब इसके ऊपर जो लोखंड चैनल के अंदर जो इतनी सारी बिल्डिंग गिरती है, लोखंड चैनल के अंदर भी ये भी असलम पठान और फिरोज पठान काम कर रहे हैं उधर। इनके ऊपर अभी तक डेवलपर का नाम कहीं से कहीं नहीं ला रहे। इन लोगों को पूरा वाइट करके निकालते हैं लोग, तो ताकि इन लोग सबसे पहले बीएमसी और मैडम ने नाम बताए बीएमसी ऑफिसर लोगों के कि जो इसमें इन्वॉल्व है, और जो सीनियर रहता है पुलिस स्टेशन का वो इन्वॉल्व है।
उसको उसके थ्रू ये लोग नोटिस को आज नहीं आती और नोटिस से लोग निकलते नहीं। और बीएमसी में ये लोग 100 रूम बना के 75-80 रूम बना के ये बेचते हैं। इसका जवाबदार कौन है? इन लोगों को शायद दे के फ़ायदा नहीं है। पहले सबसे पहले हमारी एक मांग है कि इनका एफआईआर में नाम आना चाहिए। बीएमसी ऑफिसर अपने नोटिस निकालता है तो डेवलप कॉन्ट्रैक्टर जो रहता है उसका नाम आना चाहिए, उसमें नाम नहीं आता है। दूसरी बात, एल वार्ड के अंदर इतना करप्ट है अनमवार और उलगे साहब, जिसको 2.5 महीना पहले नोटिस आई थी, हाई कोर्ट का जजमेंट आया था कि आप ये 1 लाख रुपया फ़ाइन भरो और इसको ये जगह को डेमोलिशन करो। ये जगह का एड्रेस भी है, तो उन्होंने उनका ऑर्डर नहीं मानते इन लोग। ये देखिए कोर्ट का ऑर्डर है ये जगह का, ये लोग मानते नहीं है। इलेक्शन का टाइम है तो टाइम बनाते और आप अपना बना लो और स्टे मांग लेते हैं, जबकि ये लोग 74 और 72 का जो असेसमेंट जो बना के स्टे लेने जाते हैं। सबसे पहले इनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए कि डुप्लीकेट प्लान अपने पेपर कैसा लाते हैं लोग। इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, कायदे से कार्रवाई। और हमारी ये मांग है कि क्राइम ब्रांच से इनकी इंक्वायरी करो, ताकि जो गवर्नमेंट के डुप्लीकेट पेपर बनाते हैं इनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए कायदे से। और ये खास करके असलम पठान के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये सारे झोपड़पट्टी में बना के ये पूरा काम करता है। और बीएमसी के ऊपर इंक्वायरी बिठाओ कि इतनी बिल्डिंग बन गई, 5-6 बिल्डिंग बनी और हर साल जैसा एक काम ख़त्म होता है और दूसरा स्टार्ट करता हूँ, तो उसको शय देने वाले बीएमसी और पुलिस वाले लोग हैं। तो हमारी मांग है जो इलीगल अभी बन रहा है, ये खास करके बफाटी लाइन का, ये देखो ये ओपन प्लॉट है, यहाँ पे 3 माला भी बना देगा तब के इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी और वो ऐसे ही निकल जाता है। कोर्ट का ऑर्डर होते हुए भी ये लोग ने अभी तक उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगी, कोर्ट से ऊपर तो आप लोग नहीं है, ना पुलिस कमिश्नर है, ना ब्रो मुंबई कमिश्नर है, ना कोई पुलिस स्टेशन है, तो वो कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। और ये तो और भी बहुत गलत बात है, इनके खिलाफ भी हम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि जब ये लोग कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं तो हम अभी कोर्ट को बताएंगे कि आपके इतने ऑर्डर रहते हुए, जो आपका जजमेंट रहते हुए ये लोग जो कार्रवाई नहीं कर रहे, तो फिर ये तो कोर्ट का अवमानना हुआ। तो कोर्ट देखेगी अभी आगे क्या करने का इनके खिलाफ। एक आम आदमी के लिए बीएमसी और एमएमआरडीए के बहुत से नियम होते हैं, लेकिन क्या इन भूमाफियाओं के लिए सारे नियम हटा दिए जाते हैं? क्या इन्हें पुल के 100 मीटर के अंदर कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन दी जाती है? क्या अवैध पैसों का पल्ला इतना भारी होता है कि आम जनता रोती रहे और ये भूमाफिया अवैध निर्माण करके अपनी जेबें भरते रहे? बहुत सी शिकायत और सवालों के साथ अब कई एनजीओ और जनता सड़कों पर आ रही है। देखना यह है कि क्या प्रशासन इस पर कार्रवाई करती है, अवैध निर्माण पर रोकथाम करती है या नहीं। मुंबई से मलिक फरीदी, खबरें एक्सप्रेस न्यूज के लिए।